आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कल जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चादूरा में मिलिटेंटों ने राहुल भट्ट नामी कश्मीरी पंडित को हलाक कर दिया। कत्ल के बाद शुरू हुआ एहतजाज आज भी जारी रहा, लाठी चार्ज भी हुआ। एहतजाजियों का कहना है कि जब तक खुद एलजी मनोज सिन्हा उनके पास आकर बात नहीं करेंगे तब तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने सख्त गम गुस्से का इजहार किया। उनका कहना है कि मरकजी सरकार ने उनके साथ जो भी वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। साथ ही मजीद कहना है इनका कि एक तरफ इंतजामिया ये दावा कर रही है कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन को तहफ्फुज फराहम किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं इससे ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने इज्तिमाई इस्तीफा देने की बात भी कही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद हालात बेहतर होने के दावे करती रही है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों पर हम नजर डालेंगे तो टारगेट किलिंग्स में इजाफा हुआ है ऐसा दिखेगा। इन टारगेट किलिंग्स के जरिए गैर मकामी मजदूरों, पंचों, सरपंचों, सियासी लीडरान और मुलाजमीन को निशाना बनाया गया है। सवाल यह कि जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात होने का मरकजी हुकूमत और इंतजामिया के दावे के बावजूद हालात खराब क्यों? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दे। अश्वनी कुमार चुरंगू साहब सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, साथ ही आप कश्मीरी पंडित लीडर भी हैं। इमरान नबी रार साहब स्पोक्स पर्सन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, आप दोनों का इस्तकबाल हमारे इस खास प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं अश्वनी कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि हमेशा हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में जिक्र किया, कि मरकजी हुकूमत और साथ ही साथ यूटी इंतजामिया ये दावे करती है कि हालात जो है बेहतर किए गए हैं और बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी और या कुछ महीनों पर नजर डालें तो हालात तो ये गवाही नहीं देते कि हालात बेहतर हुए। टारगेट किलिंग्स क्यों है आखिर हो पा रही हैं, कैसे हो पा रही हैं? आतंकवाद को लेकर के हमारा यह मानना है कि कश्मीर में एज ए मेजर पॉलिसी डिसीजन अभी वो इकदामात उठाए नहीं गए हैं जिससे कि आतंकवाद पूरी तरह से उसका सफाया हो। जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म हुआ था और उसके बाद में ही पंजाब में आतंकवाद समाप्त हुआ था। उस तरह की कोई पहल कश्मीर में की नहीं गई है। एक तो यह मेजर पॉलिसी डिसीजन है जो मैं समझता हूं जिसके कारण आतंकवाद अभी भी अपनी जड़ें जो है वो गहराई से कश्मीर में पकड़े हुए हैं। दूसरा, आतंकवाद को शय देने वाला पाकिस्तान जिंदा है और वो इसको पूर्ण रूप से मदद भी कर रहा है। हां, कश्मीरी पंडित जरूर इसमें पिसते जा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहले से ही आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट बना करके इथनिक क्लींजिंग का प्रोग्राम चलाया गया, जिनोसाइड कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किया गया, वो मरहला अभी जारी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इट इज अनअबेटेड। हम आज की सिचुएशन में यह मांग करते हैं कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में पैकेज के माध्यम से ये जो प्रधानमंत्री पैकेज बनाया गया था, ये तो पहले एब इनिशियो शुरू से ही ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको मान करके हमारा कहना था, उस वक्त भी था और आज भी है, ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए प्रोग्राम नहीं था। ये बिना सोच समझ करके उस वक्त की कांग्रेस सरकार और नेशनल सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया था। हमसे भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। अच्छा, अभी तो आपके हाथ में सब कुछ है ना। अभी आपने खुद कहा, बजाते खुद कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसी इकदाम नहीं उठाए गए हैं, तो फिर किसका इंतजार है? इंतजार दावे तो आपने बड़े किए थे कि आर्टिकल 370 का खात्मा होगा और हालात एकदम बेहतर हो जाएंगे। हालांकि स्टोन पेल्टिंग के मामला में कमी देखी जा रही है, लेकिन टारगेट किलिंग्स तो बढ़ रही है ना। देखिए, कई मामलों में फर्क आ गया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए मामला वही का वही है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इसीलिए हम आज मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडित जितने भी वहां पर ये प्रधानमंत्री पैकेज में गए हैं, आपकी मांग करते हैं एक सेकंड, सूबे में लाया जाए। यूटी इंतजामिया आपकी है और मांग आप ही करते हैं। आखिर आप लोगों की बात क्या? भारतीय जनता पार्टी, आप तो खुद बीजेपी के लीडर हैं और आप दो रुख में आकर अगर ऐसी बातें कहेंगे तो लगेगा कि कश्मीरी पंडित होने के नाते आपकी, भले ही आप भारतीय जनता पार्टी
के लीडर हों, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। यही पैगाम जाएगा लोगों में। पैदा होता कश्मीरी पंडित होने के नाते मुझे अपनी कम्युनिटी के इश्यूज को सरकार के सामने लाना ही पड़ेगा, और सरकार से जो हमारी तवक्का है, तो सर, तो आप तो सरकार में भी है ना, वो हमने उनके सामने रखनी पड़ेगी। सर, आप सरकार में हैं, आप सीनियर बीजेपी लीडर हैं। सरकार जम्मू कश्मीर की सरकार एक इंडिपेंडेंट हुकूमत यहां पर है, इन द सेंस कि यहां का प्रशासन है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली हुकूमत में नहीं है। अश्विनी कुमार साहब, आप ही अगर ऐसी मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी लीडर होने के बावजूद भी, तो फिर ये तो अपोजिशन पार्टियां, फिर ये अपोजिशन पार्टियों वाले जबान हैं, मांगे हैं ये। भले ही आप कश्मीरी पंडित हैं, जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हक की बात है वो मुझे करनी होगी। भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कश्मीरी पंडितों का नेता हूं, जो लोगों की बात है, जो लोगों के मफाद की बात है और जिसमें लोकहित है, देशहित है, वो बात तो मुझे करनी ही पड़ेगी। आज तो मैंने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीरी पंडित जितने भी कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज में हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही ये बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों की तरफ भारतीय जनता पार्टी शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही है जैसी देनी चाहिए, तो फिर अवाम में मैसेज यही जाएगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुद मजबूर हैं वो ये कहने पर। एक सेकंड मैं चाहूंगी इमरान नबी राज साहब इस पर रिएक्शन दें, आपको काफी वक्त दिया। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, इमरान नबी राज साहब, भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुद मजबूर हैं ऐसा कहने पर कि कश्मीरी पंडितों के हवाले से जो आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ जो इकदाम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए, तो फिर किसका इंतजार है? और एक कश्मीरी पंडित और लीडर और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का लीडर अगर ये कहता है कि हालात अभी कश्मीरी पंडितों के लिए सही नहीं है, तो फिर और आगे कुछ कहने वाली बात बचती नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान नबी डार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोल रहे हैं आप। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, मैं जो कल इंसिडेंट हुआ जहाँ पर यंग राहुल भट्ट जी, उनको अपने ऑफिस में जाके टारगेटेड किलिंग की, और आज सुबह एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को उसके घर के बाहर जो है ही वाज आल्सो शॉट डेड। तो ये पिछले 24 घंटे की बात है। ये हालात पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि 2 टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। यही हम पिछले 3 साल से कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं कि जो जेएंडके की पॉलिसी है बीजेपी की, वो सरासर गलत है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज मैं मुबारकबाद देता हूं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने, इन्हें एक्सेप्ट किया कि इनकी पॉलिसी सही नहीं थी, और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जो है एक प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाई कि नया कश्मीर नैरेटिव चलाया कि यहाँ पर हालात ठीक हो गए, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे जो है मिलिटेंसी खत्म हो गई, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई। तो ये सारी बातें तो यही लोग कह रहे थे, आज ये खुद अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से फेल हो गए। बट इनका फेलियर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहां लोगों की जान जा रही है, यहां लोग मर रहे हैं, यहां इस टाइम पे कहीं पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इनसे ही सुन रहा था, और इनके न्यूज भी आ रही है कि अनफॉर्चुनेटली जितने भी यहां पर मनमोहन सिंह पैकेज के तहत यहां पर हमारे पंडित बरादर वो नौकरियां कर रहे थे, आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और उन्होंने उस पर कैटेगोरिकली जो है अपने इस्तीफे तक लिख दिए हैं। तो ये अफसोस की बात है, ये शर्मनाक बात है, और खासकर ये शर्मनाक उन लोगों के लिए जो इस टाइम पे यहाँ पर भाग दौड़ संभाल के बैठे हुए हैं, और उनको इस टाइम पे अकाउंट। देखिए, ये सिर्फ आज की बात नहीं, इससे पहले भी यहाँ बिंद्रू साहब की किलिंग हुई, दिन दहाड़े उनको मारा गया, उसके बाद नॉन लोकल्स को मारा गया, और सिर्फ नॉन लोकल्स की या पंडित्स की नहीं है, मुस्लिम्स को भी मारा जा रहा है। वी हैव सफर्ड, एवरीबडी इज सफरिंग हियर, बट ये लोग टस से मस नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि हुकूमत चला रहे हैं, आपको किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमने अभी तक नहीं देखा पिछले 4 सालों में इतने इंसिडेंट्स हुए कि कोई हेड्स हैव रोल्ड, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मजे से अपने जो है मजे कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी लीडर हजरात है या यहाँ पे एलजी साहब है, इनके तो मजे चल रहे हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ कश्मीरी मर रहा है, हिंदू हो मुसलमान हो, कश्मीरी मर रहा है, और उनके बच्चे
जो है उनकी माएँ, उनकी वाइफ विधवा हो रही है, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ अपनी सियासत करेंगे, ये सिर्फ अपनी सियासी रोटी चमकाएंगे, लेकिन सफर कर रहा है कश्मीरी और उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये इस प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करते हैं एज अ वोट बैंक। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे कंट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है एज अ वोट बैंक। बट जब सही मानों में उनके लिए कोई ऐसा काम करे जिससे उनको मदद मिले, जिससे इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़े, उसके लिए ये गवर्नमेंट तैयार नहीं है। और ये आज आपके सामने आयान है, आज जो आज हालात पिछले 4 साल में जो एनसी बात कह रही है, क्योंकि आपके चेहरे पर वो दर्द नुमाया है और नाजरीन भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित लीडर हैं और जाहिर सी बात है अगर इस तरह की टारगेट किलिंग्स होती हैं तो सबको तकलीफ होती है और सभी को दुख होता है। एक कश्मीरी पंडित लीडर होने के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तो आप बताएं कि अपनी इश्यूज को आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के सामने रखते हैं, तो क्या उस तरह से नहीं लिया जाता जैसा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कह रही थी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मामले में हमने कोई लेसन नहीं सीखने। हमें पता है कि उन्होंने पिछले 70 साल में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। हम पूरी तरह से जानते हैं, हम इनका कच्चा चट्टा खोल सकते हैं। आप लेकिन अपने बारे में इस टाइम पे हुकूमत आपके पास मैं इस बात पर आऊंगा। आप यहाँ पर भागदौड़ संभाले, आप अपने लीडरशिप के बारे में देखिए, उनसे सवाल करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुकूमत करनी है। अपनी बारी पर आप बोलिए, अपनी बारी पर आप बोलिए, आप बीच में टांग ना डालिए। मैं आपको ये बोल रहा था कि आप तब आप बोलिए, रादर देन ब्लेमिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपको अपने गिरफ्तार में आप बीजेपी आपको नहीं पता। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। दो रुख प्रोग्राम में दो रुख जानने की हम कोशिश करते हैं, आपने अपना रुख जाहिर किया है। एक सेकंड इमरान साहब प्लीज, एक सेकंड, मैं इजाजत नहीं देती ना ऐसे बीच में बात करने की। एक सेकंड प्लीज। हाँ देखिए, नहीं आप बात करिएगा, आपको मौका दिया जाएगा ना पूरा। अश्विनी साहब की बात तो सुन लें। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द मेरे सीने में है। हाँ ठीक है, आप बोलिएगा, उनको कोई हक नहीं है। चाहे पार्टी कोई भी हो, मुझे अपनी कम्युनिटी का दर्द लोगों के सामने रखना है। लोगों के सामने नहीं सर, रखना है, प्रशासन लोगों के सामने नहीं, शासन के सामने रखना है। ये बात आपने सही कही। लोग तो तकलीफ में है ना, प्रशासन के सामने, लोगों के सामने, मैंने सबके सामने, मीडिया के सामने ये रखना है। ये जो दर्द है ये मैंने रखना है और हमारा ये मानना है कि कश्मीरी पंडितों के साथ दर्द के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? चाहे कोई भी सरकार। अश्विनी कुमार साहब, अभी मैं यहाँ के प्रशासन को इसका जिम्मेदार मानता हूँ, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को मैं इसका जिम्मेदार मानता हूँ। जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के साथ खासकर पिछले 5 साल में सलूक किया है, वो उसके जिम्मेदार हैं। उनकी प्रमोशनें रोकी, हाँ। उनके तनख्वाहों को आधा किया, उन्हें कोई रहने के लिए घर नहीं दिया गया, उन्हें मजबूरन यहां से तो इसका मतलब ये है कश्मीर में ले गए। अश्विनी साहब एक सेकंड प्लीज। हाँ, मैं एक बात आपसे जानना चाहती हूं कि जो दावे कश्मीरी पंडित के हवाले से और वादे किए गए थे वो सारे खोखले हैं। देखिए, मैं दावों की बात नहीं करता, मैंने कोई दावा नहीं किया था। नहीं आपने नहीं, बात कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप की मैं बात कर रही हूँ सर। आप जो बात कर रहे हैं ना उसी से सवाल उठ रहा है। आप कह रहे हैं ना 5 सालों से, गुज़िश्ता 5 सालों से ध्यान नहीं दिया गया, वही मैं पूछ रही हूँ सर आपसे। हमने पिछले 70 सालों में सब सरकारों को दावे करते हुए देखा है। ठीक है। पिछले 5 साल में मैं खुसूसन कहूंगा कश्मीरी पंडित, पर्टिकुलरली जो ये प्रधानमंत्री पैकेज के तहत, कश्मीर में ये पैकेज के तहत होस्टेज बना करके रखे गए हैं सारे मुलाजिम, उनके साथ में जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। और केवल वो टेररिस्टों ने नहीं किया, केवल वो सेसेशनिस्ट ने नहीं किया, वो जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, उन्होंने भी उनके साथ में जुल्म और तशद्दुद किया। तो इसका जिम्मेदार तो इंतजामिया को आप मान रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं। को जिम्मेदार मैं इसके लिए सारी इंतजामिया को जिम्मेदार मानता हूं। अश्विनी साहब को, सारे इंतजामिया को जिम्मेदार मानता हूं। अश्विनी साहब, आप बड़े फराख दिली से इंतजामिया से भी बावाज़े बुलंद इस बात को कह रहे हैं। अश्विनी कुमार साहब, ये सच्चाई है, हकीकत है शायद, जिसे आप बयान करने से नहीं चूक रहे हैं। यानी 5 सालों से ये माना जाए कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वैसा ही जुल्म जारी रहा जो पिछले 70 सालों से जारी था, और जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप दावे करती रही, उस दावे के बारे में क्या कहेंगे अश्विनी साहब?
फिर तो उनके साथ देखिए, ये खासकर धोखा हुआ ना। खासकर मैं प्रधानमंत्री आपकी ही पार्टी ने धोखा किया। फिर तो प्रधानमंत्री पैकेज में जितने भी ये लोग प्रधानमंत्री पैकेज में कश्मीर में गए हैं, उनमें दर्जनों लोग अभी तक मारे गए हैं। उनको बलि का बकरा बनाया गया है वहां पर। और दुर्भाग्य ये है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, कश्मीर में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, कहीं से कोई उनके लिए कोई सिंपैथी की आवाज नहीं अभी तक आई है। किसी ने उनके लिए कहीं पर कोई वेदना की, कोई उनके लिए सहानुभूति की कोई बात कहीं नहीं कही है। कल से भी मैं वॉच कर रहा हूं, कहीं पर कोई इसके लिए लोग सामने नहीं आए जहां उन्होंने आतंकवाद को हतोत्साहित किया, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। कश्मीरी पंडित सचमुच में कश्मीर में अकेले हैं। और इस सूरत में जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, मैं उससे निवेदन करता हूं कि वे कश्मीरी पंडित जितने भी मुलाजिम वहां पर हैं, उन सबको जम्मू में लाकर के पोस्ट यहां पर किया जाए। और उसके बाद में तुरंत ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में शुरू किया जाए और कश्मीर को आर्मी के हवाले किया जाए। ठीक है, इलेक्शन वगैरह बाद में देख लेते हैं। हाँ, एक सेकंड। इमरान नबी डार साहब, अश्विनी कुमार साहब ने कहा कि इंतजामिया जिम्मेदार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर होते हुए एक बड़ी बात है कि वो अपनी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने एक बात कही कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी इजहार हमदर्दी का नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि कश्मीरियत जो थी, वो कश्मीरियत कहीं ना कहीं सियासत में तब्दील होते हुए नजर आ रही है कि अगर कश्मीरी पंडित भाई को हलाक किया गया है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। देखिए, ये इस बात से मैं बिल्कुल भी मुतफिक नहीं हूं जो ये बोल रहे हैं। आपको आज ही दिखा होगा कि आज जब हमारे कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ या जो यहाँ पे रह रहे हैं, इन्होंने शेखपुरा में एक पीसफुल तरीके में प्रोटेस्ट, जो उनका हक था, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है, एडमिनिस्ट्रेशन ने तो वो तक बर्दाश्त नहीं किया। उन पे टेयर गैस शेल्स चलाए गए, उन पे लाठीचार्ज किया गया। तो ये आज इन्होंने खुद जो है महसूस किया। और यही कश्मीरी मुसलमान पिछले पता नहीं कितने सालों से ये कर रहे हैं। जब हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ भी ये हुआ। और सिर्फ मैं यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहता हूं कि कोई फिगर हम भी मर रहे हैं, आई एम नॉट क्वांटिफाइंग किलिंग्स, बट आपको यह भी समझना चाहिए पिछले 30 सालों में कश्मीरी मुसलमान इक्वली पुनिश हुआ है, इक्वली मारा गया। आज सुबह ही हमारा एक जो है पुलिस का ऑफिसर, उसको सुबह उसके घर के बाहर उसको मारा गया, उसके 5 साल के बच्चे के सामने उसको मारा गया। बिल्कुल, वो तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? को स्कूल छोड़ने के लिए गए। हाँ, ये स्कूल बस में छोड़ने के लिए बिल्कुल। सो मुझे नहीं लगता है कि इस मौके पे हमको ये सियासत करनी चाहिए कि वो ये नहीं कर रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि यहां पर कश्मीरी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, हर कोई यहां पर जो है विक्टिम बना है। और मुसलमान तो बहुत ज्यादा विक्टिम बने, नंबर्स आपके सामने है। मैं वो सियासत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस टाइम पे मैं सॉलिडेरिटी में हूं अपने पंडित भाइयों के साथ, क्योंकि जो उनके साथ जो कल जो राहुल जी के साथ हुआ, वो बहुत ही कंडेमनेबल है। उनके वो ऑफिस में बैठे थे, काम कर रहे थे, और ये दिखाता है कि सिक्योरिटी। और साथ में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या लगता है कि आखिर ये टारगेट किलिंग्स पिछले कई महीनों से क्यों बढ़ रही हैं? ये सवाल आपको जो है बीजेपी के हुकूमत से पूछना चाहिए। ये नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, वो तो सीधे तौर पर हथियार डाल रहे हैं ना। आप तो वहां पर पार्टी है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि आप बताएं कि आप लोग क्या इस हवाले से महसूस करते हैं। मैं बोलता नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में बैठी है 2015 से। 2015 से लेके अभी तक 2022 तक बीजेपी यहां पर हुकूमत पहले तो पीडीपी के साथ थी, उसके बाद अब खुद ही वो यहाँ पे हुकूमत कर रही है। आप तो सरकार में थे ना कभी ना कभी, तो आपको तो पता होता है ना। अपोजिशन पार्टियां भी नजर रखती हैं हालात पर। आप मेरी बात सुनिए ना। ये सवाल जो है इस टाइम पे, क्योंकि मीडिया को भी ये समझ लेना चाहिए। आज उनसे कई बार सवाल किया, आप बैठे हुए आपने सुना। अपोजिशन पार्टी होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं जो टारगेट किलिंग्स बढ़ रही हैं? आप तो मशवरा तो दे सकते हैं ना। सिक्योरिटी फेलियर, ये तो कोई भी बोल सकता है, ये तो कोई एक आम इंसान बोल सकता है कि सिक्योरिटी फेलियर है। नहीं तो आप मुझे बताइए कैसे
वहां पर अगर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम होता, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला तो बाहर होना चाहिए था। या अगर आपको पता है कि वहां के कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट को तो ये इंश्योर कर, इससे पहले भी बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स हुई है, तो गवर्नमेंट ने दैट मींस उन टारगेटेड किलिंग्स को सीरियसली नहीं लिया। तो ये सही बोल रहे थे अश्विनी जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने, तो क्या ये लगता है कि कश्मीर में जो दावे और वादे किए गए थे वो हवाई हैं, क्योंकि जमीन पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। आप भी उस दर्द से आशना हो रहे हैं, आपको यहाँ पर एक उस तकलीफ मैं जोड़ना चाहता हूं एक बात। देखिए, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे कि आपने अभी ये डिस्कशन सिक्योरिटी का किया है, हाँ। मैं इस बात को साफ तौर पर कहना चाहता हूं, कोई सिक्योरिटी इतनी परफेक्ट नहीं होती है कि वो हर व्यक्ति को और हर समय सिक्योरिटी दे, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है और सोसाइटी में एक माहौल होता है जो हमें सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस वक्त ये दोनों चीजें जो हैं कश्मीर में नदारद है, कश्मीर में कहीं नहीं दिख रही हैं, और ये मेजर पॉलिसी फेलियर है। वो तो सिक्योरिटी फेलियर की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ये मेजर पॉलिसी फेलियर है इन रिगार्ड टू कश्मीरी पंडित इन द वैली। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित को इन हालातों में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी बचा नहीं पाएगी, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। सारा टारगेट जो है वो हिंदू जिनोसाइड और हिंदू इथनिक क्लिंजिंग पर है। इसलिए इस वक्त बेहतर है कि कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज कश्मीर में हैं उनको जम्मू शिफ्ट किया जाए। और उसके तो क्या पार्टी फोरम पे आपने ये बात उठाई है अश्विनी कुमार साहब? हमने केवल ये पार्टी फोरम पे बात नहीं की है। मैं गवर्नर साहब से मिला हूं, मैंने वहां पर भी बात की है, मैंने उच्च से उच्चतम जो जगह हैं वहां पर ये बात की है। सवाल ये पैदा होता है, आपको राजनीति में, पब्लिक लाइफ में अपनी बात को बार बार करना पड़ता है और इसका कोई और समाधान नहीं है। उनको फिलहाल आप जम्मू लाइए और कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म वैसा ही चलाइए जैसा पंजाब में चलाया था, तभी आतंकवाद समूल नष्ट होगा। और उसमें कश्मीर में जब आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ था तो उस वक्त बहुत मरकजी सरकार ने बहुत दावे और वादे किए थे कि अमन और शांति की फिजा ऐसे बहेगी जम्मू कश्मीर में जिसका तस्वुर मुमकिन नहीं था इससे पहले। तो उसके पहले के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ख्वाब दिखाए थे वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुए हैं बहुत हद तक या नहीं? मैं इसीलिए साफ तौर पर कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों को लेकर के स्पेशली मैं कह रहा हूं कि ये मेजर पॉलिसी फेलियर है, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वक्त ये सोचा गया था कि हम प्रधानमंत्री पैकेज के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाएंगे, वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। वो हमने उस वक्त भी यही कहा था, ये गलत है। लेकिन तो आपकी सरकार ने हटा देना चाहिए फिर? कांग्रेस इस बात अभी पर तो आपकी सरकार है ना, इस पर फैसले लेने चाहिए आपको। क्या ये सरकार, अब ये सरकार ने रिवर्स डिसीजन लेना चाहिए था। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी भी समय है। अश्विनी कुमार चिरंगू साहब की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कश्मीरी पंडितों को लेकर जो बातें कहती आ रही है वो बातें सिर्फ और सिर्फ दावे साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी तमाम बातें ऐसी हैं जो जमीन से जुड़ी हुई लग रही हैं। और अगर एक कश्मीरी पंडित इस तरह की बातें कहता है तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कान धरने की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि अमली इकदाम उठाने की जरूरत है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कई सवाल और थे जो करने थे इमरान नबी डार आपसे भी, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।